जी अस्सलाम वालेकुम। क्या फोर आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 81। आज के लेक्चर में एक तो हमारा क्विज़ होगा, जो कल के लेक्चर में हमने जो कुछ सीखा, फिर हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लें, लेकिन वाइंड पे करेंगे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आज जुम्मा है, ड्यूरेशन ज़रा लेक्चर की कम होती है। आज हमारा इंशाल्लाह चैप्टर 7, जो कि चैप्टर 3 के बाद लेंथियस चैप्टर था, वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर हम कल करेंगे। कल एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगी चैप्टर 7 के क्वेश्चंस की। हो सके तो एक दो हम आज भी प्रैक्टिस कर लेंगे। लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। तैयार हैं तो बताइए, करें स्टार्ट? करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा। कब तक प्रॉक्सी फॉर्म जमा करवा सकते हैं? 48 आवर्स का टाइम था, यानी 23 मार्च मंडे। वेडनेसडे तो मंडे आएगा क्योंकि वर्किंग डे था दोनों। प्रॉक्सी मेंबर नहीं है, अपॉइंटमेंट हो सकती है? वन वर्ड आंसर है, नहीं हो सकती। कंप्लीट आंसर है, अगर आर्टिकल अलाउ करें फिर हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। यानी इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। जी क्या 10 कोरम क्या होगा? लिस्टेड कंपनी है तो कोरम क्या होगा? 10। 2 मेंबर्स हो और कितनी वोटिंग पावर हो, वो तो लिखा ही नहीं हुआ। तो 25-10 में खुदा का, ये छोटी सी कैलकुलेशन नहीं होती, आपसे खुदा का खौफ करें। 2 मेंबर्स होने चाहिए, तो सबको पता है ना। और 10 मेंबर्स वाले कहां से आ गए? बाकियों के साथ तो मैं भी निपटता हूं, ये 10 मेंबर्स वाले कौन है? अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी में कोरम 10 मेंबर्स होता है क्या? ये क्यों कह रहे हैं 10 मेंबर्स है? ये बी वाले, ये 12 कहां से आए हैं ये? अच्छा, तो ये जो ए और सी वाले 2 मेंबर्स, ये तो चलो हो गया। ये 4 मिलियन का 20 मिलियन, आपको 25% कैलकुलेशन नहीं करनी आती? और 40 मिलियन का 25% क्या होता है? 10 मिलियन। तो 10 आंसर करेक्ट था। तो इससे क्या साबित हुआ? फिर लॉ के पेपर में कैलकुलेटर लेके जाना है।
बोर्ड कॉर्पोरेट कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत है, ठीक है। उसने पूछा क्यों, हालांकि क्यों उम्मी तौर पे लॉ में नहीं पूछता, सिर्फ ये लॉ में रेलिवेंट होता है कि क्या है। तो हमें इतना पता होना काफी है कि बोर्ड रेजोल्यूशन जरूरी है किस लिए, कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिक्वायरमेंट वैसे उसने वही बात की है, ये सॉरी ये आंसर में स्टेटमेंट ए में। तेरे दोस्त किधर हैं आज, किधर गए? बोथ प्रॉक्सीज आर इनवैलिड, एक ही प्रॉक्सी आप फाइंड कर सकते हैं। क्या आंसर है? डीटा, अच्छा डेल्टा, मैं कहता हूँ डीटा कौन सी है? डिमांड स्पीक कर सकता है, डिमांड कर सकता है, लेकिन शो ऑफ हैंड में वोट नहीं कर सकता। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, वो कर सकता है, प्रॉक्सी नहीं कर सकता। जी उन्होंने कहा प्रॉक्सी जो है वो काउंट नहीं होगा। हाँ, आर्टिकल्स के जरिए से प्रॉक्सी के राइट्स को रिड्यूस नहीं कर सकते। डिसॉल्व हो जाएगी ना, क्यों? एजीएम मेंबर नहीं कॉल करते, डायरेक्टर। बाय डायरेक्टर लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे ना भी लिखता तो हमें पता होता है एजीएम हमेशा कौन कॉल करता है। मेंबर्स कभी एजीएम कॉल कर सकते हैं, मेंबर्स कभी स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल कर सकते हैं, मेंबर्स कभी एजीएम कॉल कर सकते हैं, मेंबर्स कभी ईजीएम कॉल कर सकते हैं। अर्जेंट होगी ना, बंदे ही पूरे नहीं हुए। तो ईजीएम में तो क्या मसला है? वो मसला ईजीएम में नहीं है, मसला रिक्विजिशन बाय डायरेक्टर ये मेंबर्स में। डिसॉल्व हो गई, शाबाश। एडजान वाले सही हो जाए।
अच्छा अनलिस्टेड है, ओके ओके ओके, क्या होगा? आर्टिकल क्यों इधर अनलिस्टेड का रूल नहीं लगेगा? इधर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अनलिस्टेड का रूल नहीं लगता? यस शाबाश, एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स। राइट टू पॉइंट प्रॉक्सी, हाँ ठीक है। एनी मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट में इंस्पेक्ट द लॉज प्रॉक्सी फ्रॉम कॉर्पोरेट मेंबर, प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइंड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो बोर्ड की तरफ से नहीं होना चाहिए, साइन तो होने चाहिए। और ओनली द अपॉइंटिंग मेंबर में इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी फॉर्म ही लॉज, नहीं 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 सारे कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन गलत है, बाकी ठीक है। आर्टिकल्स हायर कोरम सेट करते हैं, लोअर नहीं, ओके ठीक है। कमीशन में डायरेक्ट डेट वन मेंबर प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, ये भी ठीक है। एट एन एडजॉर्न्ड मीटिंग शैल लैक कोरम द मीटिंग मस्ट बी डिसॉल्व्ड, नहीं नहीं वो तो दो, अगर 2 मेंबर भी मौजूद है तो भी अनलेस आर्टिकल्स अदरवाइज, ये गलत है। मेंबर्स ज्वाइनिंग बाय वीडियो लिंक आर एक्सक्लूडेड व्हेन द कोरम इज काउंटेड, नहीं नहीं इंक्लूड किए जाते। तो पहला और दूसरा ठीक है, बस डी ऑप्शन। कंपनी ने लिस्टेड कंपनी में शेयर बॉडी कॉर्पोरेट अथॉरिटीज रिप्रेजेंटेटिव, रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड, हाँ ये पहला ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट नीड नॉट बी मेंबर ऑफ दैट कंपनी, हाँ ये भी ठीक है। जिसको मर्जी पॉइंट करे रिप्रेजेंटेटिव। कंपनी डेट इज क्रेडिटर में सेंड ए रिप्रेजेंटेशन टू क्रेडिटर्स मीटिंग, ये भी ठीक लग रहा है, सारे ठीक लग रहे हैं। कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव में नॉट एक्सरसाइज द सेम पावर द बॉडी, नहीं 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 रिप्रेजेंटेटिव सारी पावर्स एक्सरसाइज। पहली 3 करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन। चलते हैं अब नागर, इसकी आ गई पोजीशन। नागर क्लास के सारे लायक स्टूडेंट गैर हाजिर है क्या, बेहोश हो गया है क्या? नहीं नहीं वो भी लायक है, वो भी लायक है। फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, और किसकी है फर्स्ट पोजीशन? रोजी है, बताइए ये कौन है? शर्म करिए अगर ऑनलाइन वाले की उन तो 5 सेकंड बाद क्वेश्चन के साथ डिस्प्ले होता है, आपको पहले होता है, फिर भी वो आपसे आगे निकल जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन। हाइब्रिड वालों की तो नहीं है फिफ्थ सिक्स्थ, हाइब्रिड बच्चे ने वादा किया था पोजीशन आएगी आज। हाइब्रिड में आई है पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन हाइब्रिड में थी। शाबाश शाबाश, हाइब्रिड में प्राइस डबल कर दो, प्राइस डबल कर दो। 7th पोजीशन, 8th, 9th, 10th। चलिए अच्छा मुझे क्वेश्चन बताइए, आज चैप्टर 7 में से कोई क्वेश्चन है? मर्केंटाइल लॉ का था। जो भाई क्वेश्चन नंबर 12 है तो सही। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाँ बस 12, बाकी फिर बाकी आपकी रिवीजन के, हाँ एक ही क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो रिवीजन वाले क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट्स रिवीजन वाले चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं? और रिवीजन वाले चैप्टर के क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स कर रहे
हैं और क्यों नहीं कर रहे हो रिव्यू, क्यों नहीं करके आया असाइनमेंट? कब करेगा असाइनमेंट? आज जुम्मा ना होता मैं 5 मिनट तेरी क्लास करता, 5 मिनट ज्यादा हो गया, 1.5 मिनट। असाइनमेंट क्यों नहीं करते? और क्यों नहीं करता तू असाइनमेंट? असाइनमेंट की शक्ल से कितना मासूम लगता है तू, तेरी हरकतें जो है ना। असाइनमेंट क्यों नहीं करता? ओके चले ठीक है। होम असाइनमेंट में क्वेश्चन 12 था। आइए जरा पढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आइडेंटिफाई द कोरम रिक्वायरमेंट फॉर बोथ कंपनीज इन अवर सिचुएशन। और दोनों कंपनी में कोरम बता क्या है, दोनों कंपनी में कोरम बताना है तूने, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ डॉल्फिन लिमिटेड, ए पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, किसको अंडरलाइन करना है? लिस्टेड को। एंड इट्स सब्सिडियरी सार्डाइंस गारंटी लिमिटेड, ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी, शेयर कैपिटल है कि नहीं है? नहीं बताया इसने। हैव बीन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन द सेम डे, दैट इज 13 सितंबर 2021 एट 9 बजे और 2 बजे रिस्पेक्टिवली इन इस्लामाबाद। कोरम रिक्वायरमेंट बताना है, तो जरा बताइए कोरम रिक्वायरमेंट क्या है? पब्लिक कंपनी ये जो इसकी डॉल्फिन लिमिटेड की कोरम रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट 10 मेंबर प्रेजेंट। किसने बोलना था? प्रेजेंट पर्सन बोल दोबारा से। कोरम ऑफ as Dolphin Limited is a listed company, therefore its quorum will be 10 member present with 10 member present in person or through video link with having at least 25% voting power इंक्लूडिंग प्रॉक्सी। ये हो गया हमारा डॉल्फिन लिमिटेड। और जो सार्डाइंस गारंटी लिमिटेड है इसका क्या होगा कोरम? टू शू नहीं करना, क्या उसने बताया हुआ है शेयर कैपिटल है कि नहीं? तो फिर इफ करना है, इफ शेयर कैपिटल है इसका तो फिर कोरम क्या होगा? सारा रिपीट करना है, लिस्टेड वाला सिर्फ 10 की जगह पे 2 लिख देना। और फिर इफ बताया हुआ है, गारंटी बताया हुआ है, लेकिन ये शेयर कैपिटल है कि नहीं ये नहीं बताया हुआ। गारंटी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। तो इसमें इफ करके दोनों बताएं। यही लिखा हुआ ना कोरम में 3 तरह की नहीं है कैटेगरीज। कोरम में 3, लिस्टेड कंपनी का अलग है, अनलिस्टेड का अलग है, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का अलग है। ऐसा ही है ना? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल उसने कहा आर्टिकल्स में जैसे होगा वैसे ऐसा ही है कि नहीं? कुछ और तो नहीं है? कहीं कंसर्न में आगे पीछे नहीं हो गया? पक्का? ओके। बटवाल इतना सा क्वेश्चन था छोटा सा, आपने तो फुड़का दिया होगा। ऐसा ही है? अटेम्प्ट किया था तो फुड़काया कैसे? ओके चलिए आज चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा। यह बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए बस पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव था ना, पहला पूरा करना था, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। ऐसा ही है? बाकी तो नॉर्मल है। अब आपने फिर डेफिशिएंसी कवर कर ली होगी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 की भी कर ली होगी। आज है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 और 10। रेजोल्यूशन और रिकॉर्ड क्या 8 और 9? ओके ओके 8। सर्कमस्टेंसेस व्हेन जनरल मीटिंग में बी डिक्लेयर्ड इन, आपको याद है वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट वाला कंसेप्ट? याद है कि नहीं याद? अच्छा कोड वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट वाला कंसेप्ट याद है? उसमें बताइए क्या वेरिएशन को कैंसिल कर सकते हैं? और जो वेरिएशन हुई शेयर होल्डर के राइट में, अगर किसी शेयर होल्डर को इतराज हो उसको कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? क्या प्रोसेस था? 10% वोटिंग पावर, 30 डेज में कोर्ट के पास जाएं और कुछ साबित करें। ऐसा ही था? अच्छा डायरेक्टर्स का इलेक्शन हमने पढ़ा था, क्या डायरेक्टर का इलेक्शन इनवैलिड करार दिया जा सकता है?
कैसे? वैसे ही नहीं, वैसे ही, ये पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं क्या। 10 मेंबर्स इंडिविजुअली एग्रीगेट 30 डेज कोर्ट के पास पहुंचे और कुछ साबित कर दें। अच्छा, साबित क्या करना है, ये केस टू केस वेरी करता है, आपको पता है, वो वकूए पे डिपेंड करता है। चोरी का केस हो कुछ और साबित करना है, मर्डर का केस हो कुछ और साबित करना है, तो लेकिन साबित कुछ ना कुछ करना है, ऐसा ही है। क्या जैसे डायरेक्टर्स का इलेक्शन कोर्ट इनवैलिड करार दे सकती है, क्या जैसे वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट को कोर्ट इनवैलिड करार दे सकती है, क्या उसी तरह जनरल मीटिंग पूरी या आधी, इसको भी कोर्ट इनवैलिड करार दे सकती है? करार दे सकती है कि नहीं है? क्या शराइत है? वही, यानी 10% 30 डेज विद इन कोर्ट के पास जाए और साबित कर ले कि क्या धांधली हुई है, हमें हमारे हक का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। सुने, पिटीशन बाय मेंबर्स, केस क्या है, क्या करना चाहते हैं? जनरल मीटिंग, आप एक जनरल मीटिंग में धांधली हुई है, आप उसको इनवैलिड करार देना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, क्या करें? क्या एहतजाज करें? नहीं, एहतजाज ना करें, धरना दे दें, वो भी ना दे, क्या करें? कोर्ट के पास है, अदालत के दरवाजे खुले हैं आपके लिए, ठीक है जी। तो कोर्ट के पास जाए, मेंबर्स होल्ड एटलीस्ट 10%, कब किसको अप्लाई करें? कोर्ट को। कब अप्लाई करें? ये अंडरलाइन करें, 10% को अंडरलाइन करें, कोर्ट को अंडरलाइन करें, 30 डेज को अंडरलाइन करें। और साबित क्या करना है? ग्राउंड्स फॉर, ये खास तौर पे देखें, ये केस टू केस, टोटल 3 केसेस है जिनमें हम कोर्ट के पास जाके इनवैलिड करवाते हैं चीजों को। वो 3 केसेस कौन कौन से हैं? डायरेक्टर्स का इलेक्शन, वेरिएशन शेयर होल्डर राइट और जनरल मीटिंग इनवैलिड। लेकिन साबित क्या करना है, ये केस टू केस वेरी, ऊपर वाली चीजें कॉमन है सब में, नीचे फर्क है। क्या साबित करना है? देयर वाज मटेरियल डिफेक्ट और ओमिशन, भाई नोटिस ही सही नहीं भेजा, ये शेयर कोर्ट में चला गया, क्या कहने लगा, सर जी कंपनी ने नोटिस ही 21 दिन पहले भेजना था नोटिस, मेरे को तो 18 दिन पहले नोटिस मिला। जज ने इसको 1 लगाई, क्यों लगाई इसको? हाँ, ये मसला ये नहीं है। हाँ, अगर ये कहे सर सारे शेयर होल्डर को ही कंपनी ने भेजा ही 10 दिन पहले है, फिर इन्होंने कुछ शेयर होल्डर को भेजा जिनको लगता था कंपनी इधर आके शोर शराबा मचाएंगे, हमारी मर्जी के खिलाफ वोट देंगे, उनको नोटिस नहीं भेजा, फिर प्रॉब्लम है। When there was a material defect or omission in the note, यानी कुछ मेंबर्स को भेजा, कुछ को नहीं भेजा, वो है डिफेक्ट। या उसके अंदर कोई स्पेशल बिजनेस भी था, लेकिन उससे रिलेटेड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे मटेरियल फैक्ट्स, जैसे डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, जैसे प्लेस जहां पे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, ये नहीं लिखा, तो बताइए डिफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? स्पेशल बिजनेस हो तो कुछ चीजें लिखनी होती है ना, एडिशनल, नहीं लिखी। एनुअल जनरल मीटिंग थी, साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट की कॉपी अटैच नहीं की, डिफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो जब नोटिस में डिफेक्ट हो या कोई इरेगुलरिटी हो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, जिसकी वजह से मेंबर्स अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सके, जैसे कोरम पूरा ही नहीं था, चेयरमैन ने मीटिंग करवा दी, उन्होंने कहा चल देखी जाएगी, कोरम पूरा नहीं था, मीटिंग स्टार्ट करवा दी, क्या ये इरेगुलरिटी है कि नहीं है? ये मीटिंग में इरेगुलरिटी है, ठीक है। पोल हुआ था, चेयरमैन ने जितने भी वोट थे सबको एक एक गिना, हालांकि वो तो शो ऑफ हैंड में एक एक गिनते हैं, पोल में तो सबके जो है वो नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से नहीं गिने उसने। चेयरमैन बोला मेरी मीटिंग मेरी मर्जी, नहीं करता काउंट, कर लो जो करना है। हमने कहा ठहर जाओ, अभी बताते हैं क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट को चले जाएंगे। तो जब इरेगुलरिटी हो नोटिस में या कंडक्ट ऑफ जनरल मीटिंग में, किसमें इरेगुलरिटी हो नोटिस में, कंडक्ट ऑफ जनरल मीटिंग में, तो फिर अदालत क्या फैसला करेगी? जनरल मीटिंग को नल एंड वाइड करार दे देगी, और इस ऑर्डर की एक कॉपी क्या की जाएगी? कंपनी को भिजवाई जाएगी और रजिस्ट्रार को भी, सॉरी कंपनी को भिजवाई जाएगी, वो तो रेजोल्यूशन थी ना कंपनी, और कंपनी को क्या बोला जाएगा?
ए कंपनी तूने गलत जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाई है, अब सही करवाओ, सही करवाओ, ठीक है ना। वो मैं पता किधर पहुंच गया था जब मैंने कहा था रजिस्ट्रार को ऑर्डर की कॉपी जाएगी, गैस करे किधर पहुंच गया था मैं, राइट्स वाले, हाँ। और जब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास चेंज होता तब आपके साथ ऐसे कभी हुआ है, कंसेप्ट सोचते सोचते किसी और कंसेप्ट से किसी और कंसेप्ट में निकल गए हो? अच्छा, ओके ओके भाई, ये समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, रेजोल्यूशन। आपको एक मजे की बात बताएं, आज आप कहेंगे सर ये पढ़ा नहीं दे, ये तो आप रिवाइज करवा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है अब बोर्ड ऑफ डायरेक्ट मीटिंग के बगैर रेजोल्यूशन पास हो जाए? हैरान हो गए ना आप, क्या ऐसा हो सकता है मीटिंग ना हो लेकिन रेजोल्यूशन पास हो जाए? है ना आपके लिए नई बात? डायरेक्टर में पढ़ी है पहले, पढ़ी है डायरेक्ट, अब आइए ना याद, देखा उस्ताद की मार में भी असरात देखे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, पढ़ा ये पहले, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो सकती है, मीटिंग सॉरी वो तो वो पता है, डायरेक्टर की मीटिंग में तो रेजोल्यूशन पास हो सकती है, वो तो सारे जानते हैं। ये तो इतना आसान कंसेप्ट है, इतना आसान कंसेप्ट है, तो इसको भी पता है। लेकिन ये बताएं हमें हैरान हो रहा है, बैठे बैठे क्या हो गया मेरे हमको, कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी हो जाता है। मेरे को ये बताया कि डायरेक्टर्स की मीटिंग के बगैर रेजोल्यूशन पास हो सकती है, कैसे? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलर, इसके असूल बताइए। किसने साइन करने? तो लेकिन पहले नोटिस भेज तो दे सबको, नोट मैटर वर्किंग पेपर नोटिस के साथ नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस के साथ सारी डिटेल भेजी जाएगी, डायरेक्टर्स वोट कास्ट करेंगे, साइन करेंगे, और एक दफा अगर साइन कर दिए तो फिर रिवोक नहीं कर सकते, यही था। अब आइए जरा देखते हैं, यही है कि कुछ और, इतना मैं बता दूं कंफर्म है, कुछ फर्क जरूर है, फर्क ढूंढना है। जैसे होता था ना बचपन में, एक तस्वीर इधर एक तस्वीर इधर, वो कहते थे फर्क ढूंढे, अभी भी होता है ना, हाँ टाइम जाया होता है उसमें। अच्छा, वो करने के लिए तेरे पास टाइम है, फर्क ढूंढने के लिए, केस स्टडी के लिए टाइम नहीं है। तो आइए जरा, आइए देखते हैं, रेजोल्यूशन पास बाय मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन। Some companies can approve decision without physical general meeting. This is called passing a special resolution. Sorry, passing a resolution by. कब कर सकते हैं ये सुन लें, हर कंपनी नहीं कर सकती। डायरेक्टर वाले केस में मुझे देख के बताएं, क्या हर कंपनी के डायरेक्टर कर सकते थे? जो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन बाय डायरेक्टर है ना, वो मुझे लगता है हर कंपनी का डायरेक्टर कर सकते थे, लेकिन रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन बाय मेंबर हर कंपनी नहीं कर सकती। देखें, क्या रेजोल्यूशन बाय डायरेक्टर हर कंपनी का डायरेक्टर कर सकते थे? कि वो भी कुछ कंपनी में कर सकते हैं, कुछ में नहीं। बताएं, हर कंपनी का डायरेक्टर, उसमें स्पेसिफाई नहीं ना किया हुआ ये, तो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन बाय डायरेक्टर हर कंपनी के लिए, लेकिन रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन बाय मेंबर्स ये हर कंपनी के लिए नहीं है। ये बात समझ आ गई? किन कंपनीज के लिए है? प्राइवेट कंपनी या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिनके मेंबर 50 से कम, 50 या कम हो, वो इसके जरिए से रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, रेजोल्यूशन लिस्टेड कंपनी के केस में रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन नहीं होगी, और एजीएम के जो मैटर्स हैं उनमें रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन नहीं होगी। एजीएम में क्या होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस सुना? एजीएम में क्या ऑर्डिनरी बिजनेस होता है पास। ऑर्डिनरी बिजनेस की 6 एग्जांपल है, याद है कौन कौन सी ऑर्डिनरी बिजनेस कौन कौन सी है? ये आई क्या पूछा? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड रेम्यूनरेशन, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स अगर ड्यू हो,
कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, डिविडेंड। ठीक है, ये तो 7 मैटर हो गए। फिर से कंसीडरेशन ऑर्डिनरी बिजनेस में कौन कौन से बिजनेस आएंगे जो एजीएम में अप्रूव होते हैं? नंबर 1 कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट भी है, और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ये हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो भाई ये जो 6 बिजनेस है ना, ये सर्कुलेशन के जरिए से नहीं होंगे। ये प्राइवेट कंपनी भी चाहे हो, ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस है ना एजीएम वाला, ये एजीएम में ही होगा। ये सर्कुलेशन के जरिए से कर लिया तो एजीएम में क्या करेंगे, खुद सोचें। एजीएम में जो ऑर्डिनरी बिजनेस पास होना है, क्या वो थ्रू सर्कुलेशन के जरिए होना चाहिए? तो 2 कंसेप्ट है। नंबर 1, कौन सी कंपनी रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन वाली ऑप्शन यूज कर सकती है, कौन सी नहीं? कौन सी कंपनी कर सकती है? प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसके मेंबर्स की तादाद 50 या उससे कम हो। अच्छा, और किन मैटर्स पे कर सकती है, किन पे नहीं? जो ऑर्डिनरी एजीएम के ऑर्डिनरी मैटर्स हैं उन पे रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। कुछ समझ आया? रूल्स क्या? अच्छा, रूल्स वही हैं, रूल्स पढ़ के देख ले, रूल्स वही है जो पहले पढ़े हुए। रेजोल्यूशन इतनी ही इफेक्टिव होगी जितनी जनरल मीटिंग में इफेक्टिव होती। कंपनी सबको रेजोल्यूशन सेंड करेगी डॉक्यूमेंट्स के साथ, सारे शेयर होल्डर साइन करेंगे। एक दफ़ा साइन कर लिया उसे रिवोक नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। रेजोल्यूशन नेक्स्ट जनरल मीटिंग में ऐड हो जाएगी। देखिए वही बातें नहीं है। और फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये भी आपने पढ़ी हुई है। जितनी भी स्पेशल रेजोल्यूशन होती हैं, क्या हर रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को फाइल करनी है? सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन। और कितने अरसे में फाइल करनी होती है? 15 दिन। लेकिन मेमोरेंडम और आर्टिकल तो 30 दिन में करते हैं। हाँ, वो 30 दिन है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन यही कह रहा है, एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। इट मस्ट बी साइंड बाय डायरेक्ट। ये अथॉरिटी है, ये अंडरलाइन कर लें। स्पेशल रेजोल्यूशन किसने साइन करनी है? हाँ, और अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने साइन करनी है, बता देंगे? क्या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट किसने साइन करनी है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए किसने अप्लाई करना है? हाँ, फंस गए कहीं तो। हाँ, फंस गए। कोई बात नहीं, ये याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगर इस स्पेशल रेजोल्यूशन से आर्टिकल्स भी चेंज होते हुए, तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन को आर्टिकल के साथ अटैच करना है, ताकि पता चल जाए कि ये ओरिजिनल आर्टिकल थे, ये उसके साथ में चेंज हो गई है। एनी मेंबर कैन रिक्वेस्ट ए कॉपी। मुझे याद आ, इस परवीन से मुझे वकूआ याद आ जाता है। क्लाइंट था, फॉर्म में जाते हैं जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो बाज़ बात लेट काम करते रहते हैं। तो फॉर्म में हम रात को 1-1, 2-2, इस्लामाबाद ऑफिस था, 2-2:30 बजे तक काम करते हैं, सुबह 9-10 बजे फिर पहुंच जाते थे। तो कुछ क्लाइंट का जो जूनियर स्टाफ है वो हैरान होता, कहता सर बड़े काम करते हैं। एक दफ़ा उनके डायरेक्टर के साथ मैं चला गया, मैंने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट में आपकी टर्म्स एग्री हुई है कि पेमेंट होगी 60 दिन के बाद, आपने पेमेंट कर दिया 30 दिन के बाद फॉर एग्जाम्पल, तो ये जल्दी पेमेंट क्यों किया है? तो मेरी तरफ देखा, कहा सर जी आप कई दिन हो गया सही तरीके से सोए नहीं है ना। मैं हैरान, मैंने कहा आपको कैसे पता चला? आप तो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, आपके जूनियर स्टाफ तो हमारे साथ इंटरेक्शन वो तो जानते हैं, आपको कैसे पता चला? कहता है इतनी बूंगी वही बंदा मार सकता है जिसकी नींद पूरी ना हो। मैं सर में मेरी तारीफ करने लगा। मैं कहा अच्छा सर बूंगी कैसे बताएं? अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ थे, मतलब यही था उसका। वो तो कह रहा था सर नींद पूरी कर लिया घरे। कहता है सर जी एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद इसमें चेंज भी आया था। एग्रीमेंट जहाँ पे खत्म होता है ना, उसके बाद आगे देखे 2 सफ़े लगे हुए हैं, वो चेंज है, उसमें लिखा हुआ था 60 डेज को चेंज करके 30 डेज कर दें, उसको कहते हैं हम अडेंडम। वो देखे, मैंने देखा साथ में बाकी अडेंडम लगा हुआ था। पहले मैं समझा था उधर पूरा हो गया।
तो उसी तरह मुझे बताइए, अगर कॉन्ट्रैक्ट में सब्सिक्वेंटली चेंज हो सकता है ना, दोनों पार्टीज अगर एग्री करें, बिजनेस लॉ में पढ़ा हुआ है, तो बाजुकात उसकी वजह से ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट सारे का सारा चेंज कर देते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन आपने लॉ में ये भी पढ़ा होगा कि समटाइम उसी के अंदर चेंजेस कर देते हैं, एक दो सफ़े हो ना तो उसी के अंदर क्रॉस करके ना वो 60 को 30 कर देते हैं। लेकिन कंपनी लेवल पे जो प्रॉपर तरीकाकार होता है वो अलग से एडेंडम होता है, वो उसके साथ फिर अटैच कर दिया जाता है। ओरिजिनल वाले को 60 रहने दिया जाता है, एडेंडम में 30 अप्रूव हो जाता है। मैं वो 60 वाले पढ़ता रहा। उसी तरह मुझे बताइए, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन थे, आर्टिकल्स में अल्टरेशन हो गई, तो ओरिजिनल आर्टिकल में कांट छांट करके उसको चेंज करेंगे कि ओरिजिनल आर्टिकल वैसे ही रहने देंगे, जो चेंज हुआ स्पेशल रेजोल्यूशन वो साथ में एडेंडम के तौर पे अटैच कर देंगे। यही कह रहा है कि जब चेंजेस होगी तो उसके बाद जितनी भी आपने रेजोल्यूशन की कॉपी इशू करनी है, सॉरी आर्टिकल्स की कॉपी इशू करनी है, उसके साथ स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी। लेकिन हर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसी होती हैं जो आर्टिकल्स को चेंज करेंगी, उनके साथ लगानी है। जैसे अगर चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने की स्पेशल रेजोल्यूशन पास की, वो आर्टिकल के साथ नहीं लगानी, उसमें आर्टिकल चेंज नहीं हो रहे। डन जी। कोई अगर स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी लेना चाहे ले सकता है, ले सकता है स्पेशल, सिर्फ मेंबर, और वो भी कैसे? हर कॉपी जहां पे लिखा होगा ना इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन तो अक्सर पैसों के बगैर होती है, लेकिन अगर कहीं कॉपी लिखा हो ना कि कॉपी, वो फीस के साथ होगी। फोटोकॉपी के पैसे हर बंदे से लेने हैं, चाहे वो मेंबर हो चाहे कोई और हो। तो क्या मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी ले सकता है? बिल्कुल ले सकता। नेक्स्ट, जितनी भी खुद बताइए, कंपनी की जितनी भी जनरल मीटिंग है उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? कितने अरसे के लिए? 10 साल। वो तो बोर्ड मीटिंग में था 10 साल, तो फिर 20 साल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बी फॉर बोर्ड मीटिंग, ठीक है, किधर लिखा हुआ है? 20 साल। यहां पे क्या सिखा रहा है? कह रहे एवरी कंपनी मस्ट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड जनरल मीटिंग, ताकि सबूत होना क्या क्या फैसला हुआ है। दोस्तों की मीटिंग होती है, गपशप होती है, उसका कोई रिकॉर्ड होता है? कोई नहीं रिकॉर्ड होता। कंपनी की मीटिंग को उसका रिकॉर्ड जरूरी है। कौन कौन सा रिकॉर्ड रखना है? जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उनके मिनट्स, मिनट्स पता ना किसको बोलते हैं? समरी, और नाम पार्टिसिपेंट्स के कि कौन कौन मीटिंग में मौजूद था। कंपनी की जितनी भी जनरल मीटिंग हो सबका रिकॉर्ड रखा जाता है, नाम भी लिखा जाता है जो जो आया था, और जिसने आके जो जो समरी भी लिखी जाती है सारी, किसने क्या बोला, समरी लिखी जाती है, मिनट्स बोलते हैं इसको। और अगर रेजोल्यूशन सर्कुलेशन के जरिए से पास हुई है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा ना, क्योंकि अगर सिर्फ पहले का रिकॉर्ड रखते ना तो फिर रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, यहाँ पे रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का भी रिकॉर्ड रखना है, और जो रेजोल्यूशन मीटिंग में पास हुई उनका भी रिकॉर्ड रखना है। कि सिर्फ मीटिंग वाली रेजोल्यूशन का रिकॉर्ड रखना है? दोनों का, मीटिंग का भी रिकॉर्ड रखना है और रेजोल्यूशन अदर देन मीटिंग। भैया को मिनट्स ऑफ द मीटिंग कौन ऑथेंटिकेट करेगा? चेयरमैन करेगा, और कौन करेगा? क्या कंपनी की जितनी भी जनरल मीटिंग है उसके मिनट्स बनाए जाएंगे, संभाल के रखे जाएंगे? मिनट सही है कि गलत, ये कौन फैसला करेगा? चेयरमैन। और सबूत के तौर पे क्या करना है? क्या ये रिकॉर्ड जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, जनरल मीटिंग का रिकॉर्ड है, प्रिजर्व किया जाएगा? कहाँ? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कितने अरसे के लिए? 20 साल। फिजिकल 20 साल और परमानेंटली इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट। ईमेल गूगल ड्राइव पे अपलोड करे, परमानेंट हो गया। आप समझे परमानेंट मुश्किल है? गूगल ड्राइव पे अपलोड करे, परमानेंट हो गया। बस हर साल पैसे देते रहने उनको 10-12 हजार। बी फॉर बोर्ड मीटिंग, जी फॉर जनरल मीटिंग। बी पहले आता है, जी बाद में आता है। बी 10 पहले आता है, 20 बाद में आता है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग, क्योंकि मेरे ना बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग आगे पीछे हो जाता है, तो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कब रखने हैं? 10 साल तक, फिजिकली 10 और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट। और जनरल मीटिंग के मिनट्स कब तक रखने हैं? 20 साल तक। क्यों भला? बी पहले आता है, 10 पहले आता है। जी हाँ, ओके। जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कब रखने हैं? कितने साल? 10। जनरल मीटिंग के मिनट्स कितने साल तक रखने हैं? 20। बोर्ड मीटिंग 10, जनरल मीटिंग
ऑथेंटिकेट कौन करेगा बोर्ड मीटिंग के मिनट्स? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को कौन ऑथेंटिकेट करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ मास्टर बिजनेस कौन साइन करेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन कौन साइन करेगा? चेयरमैन। और नहीं करेगा चेयरमैन, तुक्का लगाया वो भी गलत, अभी पढ़ा है। स्पेशल डायरेक्टर करेगा। इनकम्प्लीट कंसेप्ट इज इनकरेक्ट कंसेप्ट। डायरेक्टर करेगा और कौन करेगा? ये क्या पेन? डायरेक्टर करेगा, यहां कौन करेगा? और पढ़ के बता दे, तुक्के ना लगा। कंपनी सेक्रेटरी भी लिखा हुआ है, क्या होगा? कौन करेगा? कौन कर रहा है साइन? ये क्या कर रहे हैं साइन? बला स्पेशल रेजोल्यूशन कौन साइन करेगा? डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी के डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। और है कि एंड है? और है। समझे कि नहीं समझे? ये किनका फंड है? ऑथेंटिकेशन समझ आ गई? प्रिजर्व करना है, ये भी समझ आ गया? हाँ। जनरल मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट कौन कर सकता है? मेंबर्स। मेंबर्स आपको पता है बोर्ड मीटिंग के मिनट्स मेंबर इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। वो डायरेक्टर्स ही करते हैं, डायरेक्टर्स ही सर्कुलेट करते हैं बस एक दूसरे को। पैसा मेंबर्स का होता है, लेकिन मेंबर बहुत से होते हैं। ये ना कोई एक शेयर ले ले और कंपनी के खुफिया मामलात कंपेटिटर को डिस्क्लोज कर दे, समझे? मेंबर तो वो भी होगा जिसके पास एक शेयर है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग का कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? जनरल मीटिंग के मिनट्स की बात करें, बोर्ड मीटिंग नहीं। मेंबर। अगर इंस्पेक्शन करनी है ना, सिर्फ पढ़ना है। हाँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिन में 2 घंटे के लिए लाइब्रेरी खुलेगी कंपनी की भी लाइब्रेरी होती है, लेकिन वो दिन में 2 घंटे खुलती है। उधर जाके आपने जितने भी जनरल मीटिंग पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए? एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब 2 आवर्स। इंस्पेक्ट पढ़ लिया, अब अगर कॉपी करवानी है उसकी, अच्छा ये सुने, कॉपी करवानी है ना, अगर आपने जो मिनट्स है, मीटिंग हुई 1 तारीख, उसके मिनट्स को पढ़ना है तो मीटिंग के अगले दिन नहीं पहुंच जाना, 7 दिन बाद पहुंचना। मीटिंग के 7 दिन बाद आप मिनट्स, क्योंकि 7 दिन लग जाते हैं तैयार होने में मिनट्स, मीटिंग के 7 दिन बाद आप मिनट्स को रीड कर सकते हैं। और अगर उसकी कॉपी भी चाहिए तो अप्लाई करने, कॉपी नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर मिलेगी। समझ रहे हैं? नहीं समझे? मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है मेंबर। कब इंस्पेक्ट कर सकता है? मीटिंग के 7 दिन के बाद। और अगर कॉपी लेनी है तो रिक्वेस्ट के 7 दिन के अंदर अंदर। याद रखे, दोनों 7 फर्क है, सेम बट डिफरेंट है। एक है इंस्पेक्ट कब कर सकते हैं? मीटिंग के 7 दिन के बाद। और दूसरा कॉपी कब ले सकते हैं? रिक्वेस्ट करने के 7 दिन के अंदर। 7 दिन के बाद और है, 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज और कंसेप्ट है, आफ्टर 7 डेज और कंसेप्ट है। ठीक है? तो कॉपी रिक्वेस्ट करते हैं 7 डेज के बाद, और मिलेगी कब? और रिक्वेस्ट के 7 दिन के अंदर है, अंदर। अगर कोई ऑफिसर कहे मैंने नहीं मिनट्स ऑफ द मीटिंग देने, तो मेंबर भागा, ये चला गया, मेंबर था, चला गया कंपनी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहने का पड़ा है 2 घंटे के लिए आपने हर रोज मिनट्स ऑफ द मीटिंग अवेलेबल करने होते हैं। मैं डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स नहीं मांग रहा, वो मुझे पता है मेंबर्स नहीं कर सकते इसमें। मेंबर्स की मीटिंग के मिनट्स उन्हें एक लगाया, उन्होंने कहा परसों तो हुई है मीटिंग, अगले हफ्ते आना। ये चला गया, गलती अपनी थी, चुप करके अगले हफ्ते गया। इसने कहा अब मैं सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, पहले तो सिर्फ पढ़ने आया था, अब मेरे को कॉपी भी चाहिए, अभी के अभी दे कॉपी। उसने फिर लगाई। अब क्यों लगाई? हाँ, 7 दिन के अंदर पहुंच जाएगी आपके घर, जाए आप। 7 दिन इंतजार किया, कॉपी नहीं आई, फिर गया, कहने लगा कॉपी नहीं पहुंची, उसने फिर लगाई। उसने कहा एप्लीकेशन दे दी थी, फीस किसने जमा करानी थी? फीस किसने जमा करानी थी? हाँ,
फिर जाने लगा और फिर उसने बुला के पूछा, उसने कहा सच सच बताओ तुम मिनट्स पढ़ने नहीं आते हैं, तुम्हें आदत पड़ गई है एक लगाने की, एक खाने की, है ना। और कंसेप्ट पूरा पहली दफा याद करो ना तो क्या हो, पहली दफा में ही मिनट्स ऑफ द मीटिंग इसको मिल जाते, क्योंकि पहली दफा में ही 7 दिन बाद जाता और उसी वक्त पैसे देता, लेकिन इसको आदत पड़ गई खाने की। शाबाश, जुम्मा पर हो गया ये ले ओके चले बज। पेनल्टी, हाँ जी पेनल्टी कर सकते हैं। किधर बागे मेंबर ने किसके पास जाना है, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो ऑर्डर भी पास करेगा कि इंस्पेक्शन करवाओ, और जिसने ना किया ये रजिस्ट्रार के पास गया, ये कंसर्ट पढ़ लिया इसने, रजिस्ट्रार ने कहा ठहर जा अभी तेरे साथ चलता हूं, किक मार मोटरसाइकिल को, मोटरसाइकिल किक मारी इसने, पीछे रजिस्ट्रार बैठा, कंपनी पहुंच गए, रजिस्ट्रार ने कहा क्यों नहीं इंस्पेक्शन करने दे रहे हैं, इसकी बात फीस भी दे चुका है। और माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता, शेयर होल्डर बन सकता है, और शेयर होल्डर का राइट है, शेयर होल्डर का राइट है। मैं बात समझ रहे हैं? ओके चलिए असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।